हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। आज 3rd लेक्चर में मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे स्टेज 2 के। ठीक है, उन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद अपन जो है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर अपन बात करते हैं। स्टेज 2 में 104, स्टेज 2 में 104 सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गोल्डस्टीन प्रोटॉन राइट है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, बोर आइसोटोप। बोर एटॉमिक मॉडल से आएगा तो इसका आंसर हो गया 4। उसके बाद 134 होना चाहिए। The nature of anode rays depends on nature of electrode, nature of residual gas, तो nature of residual gas होनी चाहिए। ठीक है, nature of residual gas आएगा, जो गैस ली है आपने उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर आ जाएगा। 136, what is the ratio of mass of positron to mass of the proton? Mass of positron is a mass of electron is equal to mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 1/1837 AMU, और प्रोटॉन का मास 1 AMU। 1 AMU से 1 AMU कैंसिल, 1/1837। 136 भी हो गया। ये क्वेश्चन अपन ने और पढ़ा था, ये क्वेश्चन कौन सा बोला था? 56, 156 नहीं 56। Which of the following has same mass as that of electron? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल किसका मास होगा? तो वो होता है पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, बट चार्ज अपोजिट होगा, प्लस का ई होगा। ये बात हो गई। 4 क्वेश्चन उस दिन डिस्कस किए थे, 4 आज हो गए। टोटल मैंने आपसे 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं लेक्चर 1 and 2 से रिलेटेड। ओके, आज अपन आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आइएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहां से न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट? कैसे किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को आप रिप्रेजेंट करोगे, उसके अंदर कौन कौन होता है, कैसे है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, एक्स जेड ए, और यहां पे आपको चार्ज लिखना है। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब चार्ज कितना है? 0। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब चार्ज कितना है? अभी 0 चार्ज है। कितना चार्ज है? 0। ठीक है, एक्स जेड ए। एक्स क्या है? एक्स इज द एलिमेंट, एक्स इज द एलिमेंट। ओके, जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है वो देखो, Z इज द एटॉमिक नंबर, और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। एक बात सुने, किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपन जब चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज तो वैसे भी 0 होता है। अब अगर ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है बट अपोजिट साइन का होता है। इसका मतलब अगर कोई न्यूट्रल होगा तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे, और उसी को अपन क्या बोलेंगे?
एटॉमिक नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। चले नेक्स्ट बात करते ए। ए क्या है? ए इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर इसे अपन बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर, ये जो ए होता है मास नंबर में, ए किससे रिप्रेजेंट होगा? देखिएगा, ए इज इक्वल टू, ए होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन का पी प्लस लिख दिया मैंने। प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? आराम से तसल्ली से, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? जेड के। जेड के इक्वल करो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए माइनस जेड के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए माइनस जेड के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो ए माइनस जेड के इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये हो गया किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? जेड के इक्वल होगा। न्यूट्रल केस है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल होगा और वो जेड के इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ए माइनस जेड के इक्वल हो जाएगा। ये किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात हो गई। ठीक है बात। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करवाएंगे, उसके बाद जो है वो अपन बात करेंगे आइसोटोप आइसोबार, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके बेसिस पे। चलिए देखना, इधर बात करते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन P एंड न्यूट्रॉन Ng। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करते हैं कैसे करना है। मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिखा, सोडियम 1123। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बताना है। समझ ले एक बार, मैं 3 एग्जांपल बता रहा हूं, उन 3 एग्जांपल से रिलेटेड 3 एग्जांपल आपको और दिए जाएंगे। टोटल 6 एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सोडियम 1123। ओके, सबसे पहले आप प्रोटॉन लिखे। प्रोटॉन Z के इक्वल होता है, ऑलवेज मींस 11 हो जाएगा। फिर आप न्यूट्रॉन लिखे, न्यूट्रॉन इज A माइनस Z, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, ये लीजिएगा। एंड इलेक्ट्रॉन चेक कर ले न्यूट्रल है या नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मींस न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है मींस न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ठीक है बात, बोलो। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11। इतनी बात समझ में आई। सेकंड नंबर बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिएगा। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए। ये लिखा जैसे आपने कैल्शियम 2042 प्लस, ये आपने लिखा। अब सुनिए, चार्ज स्पीसीज है इस बार, तो प्रोटॉन के ऊपर तो कोई चार्ज का
इफेक्ट होता नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा तो वहां पे अपन देखेंगे। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। देखिएगा इधर P प्लस न्यूट्रॉन N0 E माइनस ये सब कुछ है। तो प्रोटॉन P प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन इसके अंदर हो जाएंगे 20, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 40 माइनस 20। इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने कहा लेट इलेक्ट्रॉन बी x, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर x, ठीक है। ओवरऑल चार्ज कितना है? +2 है। तो चार्ज का जो सम होना चाहिए वो आएगा +2। प्रोटॉन है 20, इसका चार्ज है +1, प्लस x इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज है -1, इज इक्वल टू चार्ज रहना चाहिए प्लस का 2। 20 माइनस x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस +2। 20 माइनस +2 कितने हो जाएंगे? 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। 20 20 एंड 18 आ जाएंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात सुनना, यहां से मैं क्या बोलने वाला हूं वो सुनिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये किसके इक्वल था? Z के ऑलवेज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल था? A माइनस Z के, ये लो। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? अब सुनना, फॉर्मूला डिराइव हो गया है। 20 माइनस प्लस का 2। 20 क्या थे? प्रोटॉन माइनस चार्ज, किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन माइनस चार्ज। चार्ज को विथ मैग्नीट्यूड मींस विथ साइन लिखना है, ये आ जाएगा। अब अभी तक अपन इतनी देर बात कर रहे थे ना, न्यूट्रल है न्यूट्रल है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाली स्पीसीज में, न्यूट्रल वाले केस में चार्ज कितना होगा? 0। तो जैसे ही 0 रखोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे ही आप 0 रखोगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही अपन बार बार बोल रहे थे कि अगर न्यूट्रल स्पीसीज होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेंगे? उनमें सेम रहेंगे। ओके, कोई डाउट? समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं, 3rd नंबर एग्जांपल ले रहा हूं। आप कैलकुलेट करके बताइएगा कितने होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आयोडीन आई है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 53 127 माइनस, ये लीजिएगा। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। प्रोटॉन का कोई केस डाउटफुल है ही नहीं, Z के इक्वल होगा 53। न्यूट्रॉन का जो केस होगा वो A माइनस Z, 127 माइनस 53 इज इक्वल टू 74। एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये लीजिएगा माइनस का चार्ज कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 54। कितना हो जाएगा? 54। प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया एंड इलेक्ट्रॉन आ गए। ये काउंटिंग हो गई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की। तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? अगर ये 3 एग्जाम्पल समझ में आए हो, मैं आपसे 3 एग्जाम्पल और डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपको बोला ना, एज ए ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। अपन ऑनलाइन में यही नहीं कि 3 एग्जाम्पल करके बैठ गए, ऑफलाइन में भी अपन 3 एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, उसके बाद 3 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिए जाते हैं। मैं आपको दे रहा हूं अब करने के लिए आपको एग्जाम्पल। देखिएगा 4 नंबर, अब आपको मिल रहा है 4 नंबर पे बेरिलियम 49, ये लीजिएगा। नेक्स्ट 5th नंबर, 5th नंबर पे आपको ये मिलेगा पोटेशियम 1939 प्लस, ओके। एंड 6 नंबर पे अब आपको मिलने वाला है, मैं आपको दे रहा हूं फॉस्फोरस 1531 3 माइनस। ये 3 माइनस ऐसे भी लिखा हुआ होता है, -3 भी लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 माइनस, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरिलियम 49, न्यूट्रल है। सबसे पहले ये चेक करें न्यूट्रल है या नहीं। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 4,
न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे a माइनस जेड, 9 माइनस 4 कितना 5। एंड नेक्स्ट बात करें अगर अपन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के इक्वल ही होंगे, प्रोटॉन के इक्वल होंगे इसका मतलब 4 होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा 4 होगा। चलिए पोटेशियम 1939 प्लस में अगर बात करें तो प्रोटॉन इसमें हो जाएगा 19, उसके बाद बात करें न्यूट्रॉन की 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज इज इक्वल टू 18। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्या कह रहा है, फॉस्फोरस है, P मींस फॉस्फोरस, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 हो जाएगा 16। बात करते इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ये 6 एग्जाम्पल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यहां तक किसी को डाउट बोलो भैया, नहीं? चले आगे, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। 6 एग्जाम्पल में आपसे बात कर चुका हूं। ये अभी तक तो देखो आपको या तो कोई एटम दे रखा था या फिर आयन दे रखा था। अब अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाए, अगर अब आपको क्या दिया जाए कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम वे रहेगा, क्या रहेगा सेम वे होगा। कैसे देखो, देखना इधर, चलिए बात करते हैं इधर, देखना 7 नंबर पे बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, CO2 है मेरे पास, क्या है CO2। अब मैं साइड में सिंबल लिख लेता हूं, क्यों अभी तक हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको 0 से कंसीडर करते हुए पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आपको कार्बन का सिंबल मालूम नहीं हो, मींस उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं साइड में एक बार लिख देता हूं जो अपने काम आने वाला है। कार्बन का सिंबल 612, ऑक्सीजन का सिंबल 860, ये लो, ये साइड में लिख दिया मैंने। अब मेरे को CO2 में चाहिए, पहले ये चेक करो न्यूट्रल है या नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रल है साहब, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये न्यूट्रल है तो देखिएगा इसके अंदर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक C है प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस एक ऑक्सीजन है, ये ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में कार्बन कितने, सॉरी प्रोटॉन जब कैलकुलेट करूंगा तो कार्बन में प्रोटॉन कितने 6, ये लो 6, ऑक्सीजन में कितने 8 प्लस दूसरे ऑक्सीजन में भी 8, तो इसको तो ऐसा लिख दो ना आप 6 प्लस 2 इंटू 8, एक ऑक्सीजन में 8 है तो 2 ऑक्सीजन में 2 इंटू 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22। प्रोटॉन कितने हो गए 22। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, कार्बन में न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन 2 है तो ये हो जाएगा 22, ये आ गया न्यूट्रॉन। थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं 22 22 22, ये देखिएगा ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे। एक और स्पीसीज लेते हैं जिससे आपको आइडिया रहे, एक और लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते, चलो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब सिंबल किसका चाहिए, कैल्शियम का, ये लो कैल्शियम का 20 एंड 40, ये कैल्शियम का मैंने साइड में लिख दिया 20 एंड 40। कार्बन ऑक्सीजन उधर लिख ही रखे अपने, चलो चेक करते हैं। प्रोटॉन चेक करना है तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने 20 प्लस कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 3 इंटू 8 50 प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 50। न्यूट्रल है मींस इलेक्ट्रॉन भी 50 होगा, ये लीजिए न्यूट्रॉन
बात करते हैं अब किसकी, न्यूट्रॉन की। कैल्शियम में न्यूट्रॉन कितने, 40 माइनस 20 मीन्स 20, प्लस कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में कितने 8, ये लीजिएगा 50, ये लीजिएगा 50। ये आगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों की कैलकुलेशन हो गई। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों की कैलकुलेशन इस टाइप से हो जाएगी। कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। एक चार्ज स्पीसीज का लेते हैं, एक चार्ज स्पीसीज का भी लेते हैं। दो क्या, NO3 माइनस, बाकी सारे सिंबल तो आपके पास है। नाइट्रोजन का मैं लिख देता हूं 714, ये लीजिए। प्रोटॉन की बात करते हैं, क्या चार्ज आने से प्रोटॉन कुछ चेंज होता है क्या? नहीं, चार्ज का इफेक्ट ओनली फॉर किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन एज यूजुअल, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, ये देखो Z के इक्वल। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 31। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रॉन की। 14 माइनस 7 7, प्लस इसमें कितने 8, 31, ये लो। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कुछ नहीं करना है आपको। 31 थे प्रोटॉन, माइनस चार्ज माइनस का 1, 31 और 1 कितने हो गए? 32। 31 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 32। ये आ जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आए कैलकुलेट करने? कोई मॉलिक्यूल स्पीसीज भी दे रखी हो तो कैलकुलेट करने का तरीका वो का वो रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आगे बात करते, आराम से समझिएगा तसल्ली से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? The electron of outermost cell, the electron of outermost cell are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाएगा? जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अपन को इतना मालूम है बेसिक आइडिया से कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर सेकंड सेल में 8 होते हैं, फिर थर्ड सेल में 18 आते हैं, लेकिन अपन जनरली 8 फिलअप करते हैं। रूल्स वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे, आइडिया है अपन को। ठीक है ना, ये तो अपन ने बेसिक 9th 10th में भी पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल अपन, मैं आपको 0 मान के पढ़ूंगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे होते हैं। अब जैसे अगर मैंने कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितना आ गए? 6। सेकंड सेल में कितना है? 6। अगर मेरे से कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल ये है, तो ये हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को अपन क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत आपको? बोलो नहीं। चले आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई चार्ज स्पीसीज आ जाए तो बिल्कुल सही बात, ऑक्सीजन वाले कोई लेते हैं,
2 माइनस दे देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप बोलोगे प्रोटॉन है 8, माइनस चार्ज है माइनस का 2, तो 8 माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 10 का मतलब ये हो गया 2,8, 2,8। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस बार जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हो गए। आपको एक आइडिया नहीं लग रहा है? माइनस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। देखो नेगेटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आए। वो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सुनना बात को, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चाहे बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कौन सा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी भी हुआ तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रॉफिट होगा तो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने -2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे 6, 2 नए इलेक्ट्रॉन आए वो वैलेंस होंगे, तो 6 और 2 कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। एक एग्जांपल लेके और बात करते हैं। ये ऑक्सीजन लिखा, अब आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो मैं बोल रहा हूं वो वैलेंस का होगा। देखना ओरिजिनल ऑक्सीजन में होते हैं 6, एक रिमूव होगा, इसका मतलब अब बचेंगे उसमें 5। देखो कैसे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, तो 2,5, ये 5 जो होगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आइडिया तो चला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आइडिया तो चला आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोलो। तो ये इस टाइप से अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। मैंने तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। हाँ, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट होगा, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चले आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, एंड अपन ने नेक्स्ट पढ़ लिया क्या? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिएगा आगे, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए देखिएगा, एक सिंपल से प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कैसे उसके अंदर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम लेके बात करते हैं, फिर सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर आऊंगा। ए डाई पॉजिटिव आयन has 16 protons. What is the number of electron? What is the number of electrons in its tetra positive आयन? ऑप्शन इस टाइप से होंगे 16, 14, 12 एंड 20। ये लीजिएगा, ये ऑप्शन दे रखे आप, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। ठीक है, देखो ये डाई पॉजिटिव आयन है जिसमें कितने प्रोटॉन्स है? 16 प्रोटॉन्स है। ओके, मैं ऐसे लिख दूं, डाई पॉजिटिव आयन 2 + 16 प्रोटॉन है, ये लीजिएगा 16 प्रोटॉन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स टेट्रा पॉजिटिव आयन? क्या टेट्रा पॉजिटिव आयन बनेगा
तो प्रोटॉन चेंज होगा क्या? नो, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेट्रा पॉजिटिव आयन बनता है तो वो होगा तो ये लीजिएगा, टेट्रा पॉजिटिव आयन बन गया। अपन से पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, कितना हो जाएगा? 12। ये लीजिएगा अपना आंसर हो गया 12। क्या आंसर हो जाएगा? 12। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये समझ में आया आपको? बोलो, ये समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ थिंग ये बोला था, चाहे पॉजिटिव आयन बने चाहे नेगेटिव आयन बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आ रहा हूं सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करके एक हेडिंग लिखा रहा हूं, उसमें 5-6 डेफिनेशन आपको लिखाने वाला हूं। अभी तक जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड, अभी तक जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये लीजिएगा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन लिखूंगा, 4-5 डेफिनेशन लिखूंगा, रट्टा नहीं मारे। बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखे, एग्जाम्पल सारे अपने आप सेट हो जाएंगे, अपने आप सेट हो जाएंगे, देखते ही पहचान जाएंगे हाँ कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर डेफिनेशन पे बात करते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप क्या डेफिनेशन है इसकी? शॉर्ट में लिखूंगा, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बट एटॉमिक मास और मास नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आइसोटोप की डेफिनेशन बोली थी, the atoms of same element, the atoms of same element having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes, are known as isotopes। मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, मैंने ओनली फॉर इतना बताया है, एटॉमिक नंबर सेम रहे बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको क्या बोला जाएगा? आइसोटोप, ठीक है। बात करते हैं, एग्जांपल लेता हूं कि आइसोटोप के एग्जांपल कौन से होंगे। उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, 1H1, 1H2 एंड 1H3। अपन बात करते हैं कि इनमें प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपको सबसे पहले चेक करना है कि एटॉमिक नंबर सेम रहे। हाँ ठीक है, ये देखो एटॉमिक नंबर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111। सर एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए या मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ये देखो मास नंबर डिफरेंट है, मींस आइसोटॉप्स है, ओके। प्रोटॉन कितने हैं तीनों में? 1 1 1। न्यूट्रॉन कितने? 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2, ओके। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। देखिएगा मैंने कैलकुलेशन करके बता दी। मेन इंपॉर्टेंट बात कंक्लूजन क्या आया लिखने का, उसका रीजन सुने। प्रोटॉन सॉरी 1H1 एक अकेला ऐसा एलिमेंट है केमिस्ट्री का, 1H1 केमिस्ट्री का एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उठा लेना जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी 0 नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी
जीरो नहीं होगा। बात आई समझ में आपके? हाँ या ना बोलो, यस। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुनिएगा, इन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को नाम लिख रहा हूं मैं। 1H1 को प्रोटियम बोला जाता है, इसका नाम प्रोटियम है, ठीक है। इसके नाम की अगर अपन बात करें, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ये लीजिएगा। इसका नाम जो है वो ट्रिटियम है, ट्रिटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये अपने पास क्या आगे, आइसोटोप्स आगे, क्या आगे, आइसोटोप्स। इसके अलावा खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कार्बन का है, कार्बन 12, 14, क्लोरीन के 17, 35, 17, 37। कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं, अदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिएगा, ये और एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, ये हो जाएगा। कार्बन 612 एंड कार्बन 614, ये हो जाएगा। ये भी आइसोटोप से, ठीक है। चले आगे, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। आइसोटोप के बाद में सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, आइसोबार। आइसोबार किस पे बात करेंगे, आइसोबार। क्या होता है आइसोबार, डेफिनेशन वगैरह बात करते हैं। देखिएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बट एटॉमिक मास जो होना चाहिए वो होगा क्या, सेम होगा। दो बार का मतलब हिंदी में बोलते हैं भार, भार मीन्स मास। एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार। एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल देखिएगा, आर्गन 1840। एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं बस आपको, वहां पे चेक करने के लिए आएंगे अपन, इजीली चेक कर लेंगे। सबसे पहले चेक करो, आइसोटोप पढ़ा रखा है, कैल्शियम Ca। सबसे पहले आपको पढ़ा रखा है आइसोटोप, आइसोटोप है नहीं, आइसोटोप में जेड सेम होना चाहिए, जेड सेम नहीं है। सेकंड नंबर पे आओ, आइसोबार। अगर आइसोबार होगा उस कंडीशन में ए सेम रहेगा। ए सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ए सेम है मींस एटॉमिक मास सेम है, बोथ आर आइसोबार, आइसोबार। ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। बस एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन, आइसोटोन में मतलब देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द स्पीसीज इन विच, अपन लैंग्वेज में नहीं लिखते, छोड़ो क्योंकि किसी के लिए नहीं लिखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोला जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन। आइसोटोन की डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहे, सेम रहे, उसको बोला जाएगा आइसोटोन। ओके, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सोडियम 1123 एंड मैग्नीशियम 1224। सबसे फर्स्ट आप ये चेक करें, सबसे फर्स्ट आप ये चेक करें क्या आइसोटोप है क्या, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ही नहीं, जेड सेम है ही नहीं। फिर चेक करें आइसोबार है क्या, नहीं। अब आपको चेक करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 12 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो आइसोटोन होंगे। क्या होंगे, आइसोटोन। इतनी बात क्लियर हुई आपके, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए।
चले आगे, बोलो भैया, चले, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अपन। 3 डेफिनेशन हो गई। 4th नंबर डेफिनेशन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। नाम सही दो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो आइसो, फिर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे? सेम रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो तो उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो तो उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे भैया? इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे सर प्रोटॉन माइनस चार्ज देखते हुए, मींस एटॉमिक नंबर ही तो मालूम होना चाहिए। यस सर, ओके। देखिएगा इधर एग्जाम्पल बात करते हैं। नाइट्रोजन 7 3 माइनस, ऑक्सीजन 8 2 माइनस, फ्लोरीन 9 माइनस, सोडियम 11 प्लस, मैग्नीशियम 12 2 प्लस। ये लो सर, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। प्रोटॉन जेड के इक्वल होता है, ये लीजिएगा, 8 माइनस माइनस 2, 9 माइनस माइनस 1, 11 माइनस प्लस 1, 12 माइनस प्लस 2। ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये हो गया 10, ये लो, ये हो गया 10, ये लो, ये हो गया 10, ये भी 10, ये भी 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। कौन सी सीरीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? चले आगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं आइसो डायाफर। आइसो डायाफर्स, आइसो डायाफर्स की क्या डेफिनेशन होगी? आइसो डायाफर्स की डेफिनेशन क्या होगी वो देखिएगा, सुनिए। आइसो डायाफर्स की डेफिनेशन होगी डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो सेम रहना चाहिए। डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो सेम रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसो डायाफर। मींस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ये जो रहे वो सेम हो, बट ध्यान रखे फर्स्ट कंडीशन ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। बट ध्यान रखना कुछ एग्जाम्पल बुक्स वगैरह में ऐसे लिखे होते हैं जिसमें जीरो के इक्वल कर रखा है। पहले अपन चेक कर लेंगे कि कहीं चारों में से कोई दूसरा तो नहीं आ रहा। अब अपन को बोला आइसो डायाफर्स कौन सा है, पूछ ही रहा है आपसे कि अब आइसो डायाफर्स बताना ही बताना आपको। और अगर आप चेक कर रहे हो तो उसमें नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो फिर जीरो वालों को कंसीडर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वहां पे। तो होता तो बेसिकली नॉन जीरो है, बट ध्यान रहे नहीं दे रखा हो कोई नॉन जीरो, तो फिर अपन को कंसीडर करना पड़ेगा वहां पे जीरो। ये आइसो डायाफर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आइसो डायाफर के, आपको समझ में आ जाएगा। एक मेन मुद्दे की बात बोलूं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, देखो क्या होता है। न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? मैं ऐसा बोल दूं, फॉर आइसो डायाफर्स
न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, ये लो, और प्रोटॉन होता है जेड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस टू जेड। ए माइनस टू जेड क्या रहे, सेम रहे, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर। क्यों कैलकुलेट करना न्यूट्रॉन, फिर क्यों डिफरेंस चेक कर रहे हो, सीधा लिखो ना, ए माइनस टू जेड क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे सोडियम 1123 एंड एल्यूमिनियम 1327 ये दे रखे आपको। आपने चेक करना स्टार्ट किया, सबसे पहले आइसोटोप है क्या, जेड सेम नहीं है, आइसोटोप नहीं है। सेकेंड नंबर आइसोबार है क्या, नहीं। आइसोटोन 23 माइनस 11 12, 27 माइनस 13 14 नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो डायफर चेक करना है, ए माइनस टू जेड, ए माइनस टू जेड ये चेक कर रहा हूं। 23 माइनस 2 इंटू 11, 27 माइनस 2 इंटू 13, 22, 23 में से 22 गया 1, 27 में से 26 गया 1, दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू 0 है, मींस आइसोडायफर है। क्या है, आइसोडायफर्स है। बात क्लियर, बोलो, बात क्लियर है सारी। ये आइसोडायफर हो गए। एक डेफिनेशन और बात करने वाला हूं, एक डेफिनेशन और बात करते हैं, फिर अपन इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखना इधर, लास्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, आइसोस्टर्स। किसके लिए बात करेंगे, आइसोस्टर। आइसोस्टर्स देखिएगा क्या होता है। ये number of atoms and electron are same. The molecular species in which total number of atoms and electrons are same is known as isoster. क्या बोला जाएगा, आइसोस्टर। जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उसे क्या बोला जाएगा, आइसोस्टर्स बोला जाएगा। ठीक है, देखिएगा इधर मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया CO2 एंड N2O। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। नंबर ऑफ एटम्स दोनों में आप बोलोगे 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम में 3, यहां पे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। कितना हो जाएगा, 22। इनके सिंबल पहले लिखा रखे है ना, अभी लिखवाए थे, तो वो आप देख ले, अगर आपको याद नहीं हो तो ये 22 आ जाएगा। बात करते हैं N2O में। N2O में नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 22। नंबर ऑफ एटम सेम। आइसोस्टर्स हुआ या नहीं हुआ, आइसोस्टर्स हुआ या नहीं हुआ, बोलो हुआ आइसोस्टर्स। ये 6 डेफिनेशन हो गई, कौन कौन सी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर एंड आइसोस्टर्स। तो आज अपन ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे करोगे। सेकंड नंबर आपको ये ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बाद में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू जेड, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज। जब न्यूट्रल होगा तो चार्ज हो जाएगा 0, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड ही अपन ने बात की, क्या, 6 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। समझ में आई बात आपके,
बोलो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए बात कर रहा हूं। अभी तक मैं अगर ऐसा बोलूं तो मैंने आपको जो है वो मॉड्यूल का पेज नंबर 1, 2, 3 में ध्यान रखें, न्यूक्लियस अभी तक नहीं पढ़ाया है, न्यूक्लियस अभी पढ़ाना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज पढ़ा दी है, ठीक है। अपना जो फर्स्ट पॉइंट लिखे हुए ना, फंडामेंटल पार्टिकल एंड एटॉमिक स्पीसीज, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, न्यूक्लियस। कल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियस अपना कवर हो जाएगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको करके लेके आने हैं, ठीक है। स्टेज 1 में, स्टेज फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 13 9 क्वेश्चन ये करके लेके आना है, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। स्टेज सेकंड में आपको क्वेश्चन करके लेके आने 1 to 5 एंड 119, 120, 138, 163, ओके। एंड स्टेज 4 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 20, ये लीजिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 उधर हो गए, 5, 14, 19 क्वेश्चन हो गए। इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए नए टॉपिक के साथ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।